हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। मैं पिछली क्लास में आपको इंपेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव बताया। आज फिर मैं आप लोगों को इंपेरेटिव सेंटेंस का ही एक्टिव टू पैसिव चलेगा। अभी कुछ स्पेशल रूल्स हैं, लेकिन आपसे एक अनुरोध है, आग्रह है कि प्लीज आप पूरे वीडियो देखिए और पूरा देखने के बाद सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आइए देख लीजिए आप। मैं रूल लिखता हूं बाय यूजिंग या लेट वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस। लेट वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस। पीवी का मतलब पैसिव वॉइस, यानी जब एक्टिव वॉइस वाले वाक्यों में लेट आए तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं फार्मूला या रूल लिख लेते हैं। हम रूल लिख लेते हैं, यदि एक्टिव वॉइस वाले वाक्यों में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एम्बी1 प्लस डॉट 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 की तरह है आई, तो पैसिव वॉइस बनाते समय ध्यान देने योग्य बात है। पैसिव वॉइस बनाते समय लेट के बाद यानी लेट प्लस ऑब्जेक्ट इतना तो हम यूज करेंगे, प्लस ये बी का प्रयोग करके मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगा देते हैं। बनाते समय का प्रयोग करते हैं। गाइस ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि एक्टिव वॉइस वाले वाक्यों में लेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, उसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप आए, तो ऐसे वाक्य को हम पैसिव में कैसे बदलेंगे। तो ऐसे वाक्यों का पैसिव बनाते समय लेट के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग ऑलरेडी करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, बी का प्रयोग करके मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगा देते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, सिंपल सा है और यह बहुत एग्जाम में आता है। तो हमने एक्टिव वॉइस लिख दिया लेट मी गो। देख लीजिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एम्बी1, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, लेट मी बी गॉन। बी लगाकर मुख्य क्रिया का तीसरा रूप हमने लिख दिया। तो यह बहुत इजी है। अब आपके लिए हम कहें कि लेट हिम प्ले, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, लेट हिम बी प्ले। गाइस ये देख लीजिए बन गया आपका। लेकिन अगर इसी में मैं बता रहा हूं आपको कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट प्लस एम्बी1 आए और प्लस फिर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, तो क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि इधर के ऑब्जेक्ट को उधर कर देंगे। जैसे देख लीजिए, यानी नोट में लिख दे रहा हूं, इस नोट में लिख रहा हूं यदि लेट वाले वाक्यों में क्या होता है, एम्बी1 के बाद क्या आ जाए, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाए, तब क्या होगा, तब दूसरे ऑब्जेक्ट को लेट के पास लिखते हैं, आ जाए, तब दूसरे ऑब्जेक्ट को लेट के पास रखते हैं। देख लीजिए कैसे रखते हैं। एक मैं एक्टिव वॉइस दे रहा हूं,
हमने कर दिया लेट हिम रीड दिस बुक। गाइस ध्यान देने योग्य बात है, इसी का पैसिव वॉइस बना देना है। देखिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट तो यहाँ आ गया और दूसरा ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ आया हुआ है, V1 के बाद आया है। तो जब डबल ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो ऐसे में हम क्या करते हैं, डबल जब ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को, जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है, जो क्रिया के बाद वाला ऑब्जेक्ट आया हुआ है, उसको हम लेट के पास लिख देंगे। तो लेट प्लस लेट दिस बुक। अब देखिए बी का प्रयोग करके हम क्रिया के तीसरा रूप ऑलरेडी लिखेंगे, तो बी रीड। अब देखिए बाई का प्रयोग करेंगे और ही का कर्म कार्य क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो कभी कभी डबल ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं और जब डबल ऑब्जेक्ट आते हैं तो दिस टाइप हम एक्टिव टू पैसिव में परिवर्तित करते हैं। तो देख लीजिए गाइस, ये 2 रूल रहा आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी इसी में मैं ले चलता हूं आपको और रूल्स देता हूं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि लेट के बाद, अगर लेट के बाद क्या आया है, मी आया है, हिम आया है, ये सब ऑब्जेक्ट आए हुए थे जिसको आपने देख लिया। अब जो है लेट के बाद अस आएगा तब क्या करेंगे, तो हम एक रूल लिखते हैं, इसी में रूल 2 लिख देते हैं। यदि एक्टिव वॉइस वाले वाक्यों में, यदि एक्टिव वॉइस वाले वाक्यों में लेट के साथ अस आए, क्या है, अस, US अस आए, तो पैसिव वॉइस बनाते समय यह कौन, अस, यह इट इज सजेस्टेड या प्रोपोज्ड में बदल जाता है, देख लीजिए। और दैट क्लास से, और शेष वाक्यों को दैट क्लास जोड़ देते हैं, और शेष वाक्यों को दैट क्लास से जोड़ देते हैं। देख लीजिए गाइस, इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं और इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। देख लीजिए, मैं एक्टिव वॉइस लिख दिया, लेट अस प्ले, चलो खेलने चले, चलो हम सब खेलने चले, चलो खेलने चला जाए, इसका पैसिव वॉइस बना देना है। देखिए लेट के बाद हिम हर देम नहीं आया है बल्कि अस आया है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इट इज सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे। इट इज क्या किया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है, तो इट इज सजेस्टेड दैट। देखिए अब अस का कर्ता कारक क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, लेट किससे बदल जाएगा, शुड में, वी शुड क्या प्ले, बन गया। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, यह बन गया आपका पैसिव फॉर्म, जो हर एग्जाम में पूछता है, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, हाई स्कूल हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये निश्चित है कि यह प्रश्न आता है। जैसे कि और एक्टिव वॉइस मैं ले रहा हूं, लेट अस हेल्प, लेट अस हेल्प, चलो मदद करने चले, चलो मदद करने चला जाए, इसका पैसिव फॉर्म में परिवर्तन करना है तो हो जाएगा इट इज प्रोपोज चाहे सजेस्टेड में से कोई एक, इट इज प्रोपोज्ड दैट, क्या हो जाएगा, अस का कर्ता कारक वी, लेट किससे बदल जाएगा, शुड में,
और हेल्प है तो हमने हेल्प लिख दिया, हेल्प है तो हमने हेल्प लिख दिया। तो इस तरह से ये इंपरेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव टू पैसिव है वह समाप्त हुआ। गाइज कुछ सम स्पेशल यूजेज हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप लोग जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप अधिक से अधिक जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।